थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल। आपको सबसे पहले मैं इमेज से समझा देता हूँ। आप एक इमेज देख लेंगे ना तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ या फिर थॉमसन ने क्या अपने मॉडल में समझाया। तो देख लो, ये है अपना एक वाटरमेलन है। तो उसने क्या कहा था, इसमें जो बीज होते हैं, आपने वो देखा वाटरमेलन में काले काले से बीज होते हैं। उसने बोला जो काले काले बीज होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन हैं, उन पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और जो बीच वाला जो हिस्सा होता है, बीच वाला हिस्सा, वो प्रोटॉन होता है। उसने अपने इस प्रयोग से इस बात कही। बाद में कुछ चीज़ें अलग हो गई, बट उस टाइम पे उसने ये बातें कही और उसकी बात मान्य भी हुई। ओके। चीची थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की और 1904 में अपने प्राइम मॉडल को प्रस्तुत किया, वाटरमेलन मॉडल। इसकी विशेषताएं: परमाणु एक धनात्मक रूप से आवेशित गोला पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक कण इस गोले में समान रूप से फैले हुए पुडिंग, प्लम पुडिंग या किशमिश से भरे हुए केक में किशमिश। यानी इलेक्ट्रॉन कैसा कह रहा है इसमें, जो जो पुडिंग केक को होता है ना उसमें जो किशमिश डाल देते हैं वो उसको क्या माना है उसने, इलेक्ट्रॉन माना है। जैसे वाटरमेलन उसने क्या माना था, बीजों को इलेक्ट्रॉन माना था, बिल्कुल बेस सेम टू सेम। ओके, आगे और चलते हैं इसी मॉडल में। और यह मॉडल परमाणु को विद्युत रूप से तटस्थ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बताता है क्योंकि कुल धनात्मक और ऋणात्मक आवेश बराबर होता है। और थॉमसन ने क्या बोला था कि ये एटम कैसा होता है, एक उदासीन होता है। यानी इलेक्ट्रॉन यानी धनात्मक चार्ज और ऋणात्मक चार्ज दोनों एक दूसरे को क्या कर देती हैं, दोनों बराबर होते हैं तो एक दूसरे को क्या कर देती है, न्यूट्रल कर देती है। इसकी आकृति, यह एक गोलाकार संरचना दिखाई जा सकती है जिससे धनात्मक आवेश फैला होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बिखरे होते हैं। इसकी कुछ लिमिटेशन थी, है ना, लिमिटेशन तो होंगी, क्यों होंगी, कुछ कमियां थी, है ना, तभी तो आगे वाले साइंटिस्ट ने अपने अपने अलग अलग मॉडल दिए थे। अगर इसी में कुछ कमी नहीं रहती तो इसकी लिमिटेशन या फिर सीमाएं कोई जरूरत नहीं थी। ओके, यह मॉडल यह नहीं समझा सका कि परमाणु में धनात्मक आवेश और इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित होते हैं। उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि इसमें ऐसा होता है, कहाँ कैसे होता है ये नहीं बताया। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने इस मॉडल को गलत साबित कर दिया, है ना।